नमस्कार। आज हम जानेंगे मध्यकाल एवं आधुनिक काल के अंदर भक्ति आंदोलन के बारे में। तो चलिए, आज का हमारा पहला बिंदु है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ। तो ये हुआ था दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। अगला बिंदु, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे। तो वे थे रामानंद। अगला बिंदु, रामानंद के शिष्यों के नाम कौन कौन से थे। रामानंद की 2 शिष्याएं थी और उनके नाम थे पद्मावती और सुरसरी। अगला बिंदु, शंकराचार्य ने भारत में 4 मठ स्थापित किए थे। वे कौन से थे। तो देखिए, वे 4 मठ कौन से हैं। पहला वेदांत मठ, जो कि श्रृंगेरी में है, दक्षिण भारत में। दूसरा गोवर्धन मठ, जो कि जगन्नाथपुरी में है, पूर्वी भारत में। तीसरा शारदा मठ, जो कि द्वारका में है, पश्चिम भारत में। और चौथा है ज्योतिर्मठ, जो कि बद्रिकाश्रम में है, उत्तर भारत में। चलिए, अगला बिंदु विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे। तो वे थे रामानुजाचार्य। अगला बिंदु, द्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे मध्वाचार्य। अगला बिंदु, अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे शंकराचार्य। चलिए, अगला बिंदु, रामानंद के प्रारंभिक 12 शिष्यों के नाम बताइए। यानी रामानंद के प्रारंभिक 12 शिष्य कौन कौन से थे। पहले कबीर, जो कि जुलाहा थे। दूसरे रविदास, जो कि मोची थे। तीसरे सेना, जो कि नाई थे। चौथे धन्ना, जो कि जाट थे। पांचवें पीपा, जो कि राजपूत थे। छठे सघना, जो कि कसाई थे। सातवें सुखानंद। आठवें भीमानंद। नवें महानंद। 10वें नरसिंहानंद। 11वें सुरासुनंद और 12वें अनंतानंद। इस प्रकार से रामानंद के कुल 12 शिष्य थे। अगला बिंदु, दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार किसे माना जाता है। दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार रामानुजाचार्य को माना जाता है। अगला बिंदु, संस्कृत की जगह है हिंदी में उपदेश देने वाले संत कौन थे। तो वे थे रामानंद। अगला बिंदु, कबीर के दोहों को उनके शिष्यों द्वारा बीजक में संग्रहित किया गया। इनके कितने नाम हैं। तो इनके हैं 3 नाम। पहला रमेनी, दूसरा सबद और तीसरा साखी। चलिए, अगला बिंदु, दादू की रचनाओं का संग्रह है हरडे वाणी है। रज्जब ने इनका संपादन किस नाम से किया। इनका संपादन किया था रज्जब ने अंगवधु के नाम से। अगला बिंदु, कृष्ण का अवतार व गौरांग महाप्रभु के नाम से किसे जाना जाता है। ये जाना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। अगला बिंदु, अकबर से धार्मिक वार्ता करने वाले संत कौन थे। वे थे दादू दयाल। अगला बिंदु, पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य के किस शिष्य को कहा जाता है। ये सूरदास को कहा जाता है। अगला बिंदु, अलवार संतों की संख्या 12 थी। इनमें से महिला संत कौन थी। तो ये थी संत अंडाल। अगला बिंदु, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है गुरु नानक, कबीर और रैदास को। अगला बिंदु, उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत कौन थे। तो ये थे रामानंद। अगला बिंदु, शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का महान खंडन किसने किया। ये किया था माघवाचार्य ने। चलिए, अगला बिंदु, अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है। ये माना जाता है वल्लभाचार्य को। अगला बिंदु,
वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। यह प्रसिद्ध गीत नरसिंह मेहता का है। ये कहाँ के थे? ये थे गुजरात के। अगला बिंदु, मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो ये हैं विज्ञानेश्वर। अगला बिंदु, महिलाओं को संत मठों में समान परिस्थिति देने वाला प्रथम भक्तिकालीन संत कौन था? तो वे थे रामानंद। अगला बिंदु, संत दादू ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? संत दादू ने स्थापना की थी ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय की। आज का अंतिम बिंदु, वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये हैं सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य। धन्यवाद साथियों, आज बस इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।